फ्रेंड्स, आज के इस दूसरे वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हमने एक अभ्यास प्रश्न को हल कर लिया था और आशा करता हूं कि आपने अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया होगा। आज हम अपने अगले अभ्यास की ओर चलेंगे। उससे पहले हमें कुछ टॉपिक पढ़नी होंगी और उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण आपको बताए जाएंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं समांतर श्रेणी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे इंग्लिश में एपी द्वारा रिप्रेजेंट किया प्रदर्शित किया जाता है। समांतर श्रेणी मैं आपको इसको एक उदाहरण के तहत समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए विषम संख्याओं का एक श्रेणी बनाया जाए तो होता है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 97, 99 और इसके पहले मैंने लिखा है 95। इसका पहला पद मान लीजिए 1 है, a1 इज इक्वल टू 1। दूसरा पद है 3, a2 इज इक्वल टू 3। तीसरा पद है 5, a3 इज इक्वल टू 5। चौथा पद है a4 इज इक्वल टू 7। अब इन पदों को लिखते समय आपने एक बात ये अवश्य गौर की होगी कि जैसे पहला पद है a1, दूसरा पद है a2। पहला पद a1 1 है, दूसरा पद a2 3 है। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं a+2, इसको मैं लिखूं a+2 इंटू 2, इसको मैं लिखूं a+2 इंटू 3। क्रमवार बढ़ता जा रहा है। अब मुझे कैसे पता चला कि मैं इसमें 2 को ही जोड़ूंगा। मैंने a2 माइनस a1 किया, 3 माइनस 1 यानी 2। ये जो 2 मुझे मिला ये सार्वांतर कहलाता है। सार्वांतर कहलाता है। इसे d से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको पता करना है कि ये कोई भी आपको श्रेणी दी गई है और पता करना है कि दिया गया हो कि चेक करिए कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आप पदों के बीच का सार्वांतर निकाल लीजिए। सार्वांतर का मतलब 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, तब वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। समांतर श्रेणी को परिभाषित किया इस प्रकार से बताया जा सकता है कि किसी भी श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है, अगले 2 क्रमागत पदों के बीच का भी अंतर वही होगा, सेम होगा। यानी हमेशा 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा एक कांस्टेंट होना चाहिए। जो इस प्रकार से जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी होती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने श्रेणी लिखा है a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट, ak-1, ak+1 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जब मुझे पहला सार्वांतर निकालना है तो मैंने इसको d1 से रिप्रेजेंट कर दिया। d1 इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1। d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। dk इज इक्वल टू ak+1 माइनस dk। और मैंने आपसे बताया है कि ये जो सार्वांतर अलग अलग 2 पदों का है सबका आपस में बराबर होगा। d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू डॉट 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 dk इज इक्वल टू मैंने d मान लिया। ये आपको मैंने समांतर श्रेणी को पहचानने का तरीका बताया कि पहले 2 पदों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस सार्वांतर होगा, दूसरे तीसरे में भी वही सार्वांतर होगा, तीसरे चौथे में भी वही होगा। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। अब हम इसके व्यापक पद को देखते हैं, समांतर श्रेणी के व्यापक पदों को। व्यापक पद यानी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने भी एक श्रेणी का उदाहरण दिया था a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an है। मान लीजिए आपको ये दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है और इसका सार्वांतर आपको दिया गया है, सार्वांतर d है। तो इसके हम पदों को कैसे लिख सकते हैं। लेट a1 बराबर हम लिख सकते हैं a, a2 बराबर a2 हमें कैसे मिलता है, a में वही सार्वांतर जोड़ देंगे तो हमें a2 मिल जाएगा ना, a+d। अब हमें तीसरा पद लिखना है a3 यानी a+2d। इसको लिख सकते हैं ना, a+2d लिखिए या a2+d लिखिए, a+2d लिखिए या इसको आप लिख सकते हैं a2+d। a2 का मान है a+d, a2 का मान है a+d यानी a+2d। अब a4 हमें लिखना है a4 यानी a+3d। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं a3+d। a5 हमें लिखना है तो हमें a+4d लिखना पड़ रहा है। यानी हमें एक बात यह देख रहे हैं कि हमें जो चौथा टर्म लिखना है उससे एक पहले d जोड़ना होगा a में। अब हमें देखिए a2 लिखना था तो a तो हमने लिखा प्लस d जोड़ा एक बार, a3 है तो a लिखा लेकिन d जोड़ा 2 बार, a4 है तो a लिखा d जोड़ा 3 बार। अब इसी तरीके से हमें मान लीजिए यनवा पद जोड़ना, यनवा पद लिखना है तो यनवा पद हम लोग कैसे लिखेंगे। यनवा पद यानी
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जैसे ये फार्मूला मैंने आपको ये मैंने आपको यनवा जनरल टर्म बताया है। अब आपको देखिए आप इसी को याद कर लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मान लीजिए आपको पहला पद लिखना है ए वन, आप यहाँ पर 1 रख दीजिए, ए आ जाएगा ए वन। आपको ए2 निकालना है, ए2 निकालने के लिए आप रख दीजिए 2, यहाँ पर ए प्लस डी आ जाएगा। जनरल टर्म नहीं होता है, जनरल टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको अभी बताए गए कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से क्लियरिटी होगी। एक बात और आपको जानकारी दे दूं, जो मैंने अभी आपको यनवा टर्म बताया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको कहीं कहीं किसी किताबों में टी एन द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, तो ए एन को आप टी एन लिख सकते हैं। अब हम इतने ही सूत्रों के आधार पर अपने उदाहरणों को देखते हैं। जैसे देखिए मेरा पहला उदाहरण है, एक श्रेणी दी गई है 4, 8, 12, 16 में कौन सा पद 500 है, कौन सा पद 500 है। तो हम पहले इसको, आप पहले अपने दिमाग के आधार पर दिमाग से चेक करिए कि क्या यह समांतर श्रेणी है। देखिए 4, 8 यानी 4 में 4 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आएगा। यानी हमको डी यहाँ पर दिख रहा है 8 माइनस 4, डी हमको 4 दिख रहा है। और प्रथम पद है ए इज इक्वल टू 4, प्रथम पद 4 है और समांतर श्रेणी का सार्वांतर 4 है। हमें निकालना है कौन सा पद। आप मान लीजिए कि माना मैंने यनवा पद 500 है, ए एन बराबर 500। अभी आपको फार्मूला बताया गया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको इसमें ए एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है, तो इसका मान रखकर आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन है 500 बराबर ए है 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू भी 4 है, इसको 4 इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा। 496 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। 496 में 4 की भाग देंगे, ये कट जाएगा 1, 2, 4 चौको 16 इज इक्वल टू एन माइनस वन। इसको मैंने काट दिया है, एन इज इक्वल टू 125 आएगा। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 125वां पद 500 होगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है 3, 5, 7 डाट 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 और हमें अंतिम पद दिया गया है 51। तो हमें इसमें पदों की संख्या यानी यह निकालना है। अब देखिए इसमें देखिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी देखिए 3 और 5 यानी 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, यानी ये पता चल गया हमें कि यह समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू हो गया 5, d इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। और ये हमें मान लेते हैं कि यनवा पद दिया गया है an इज इक्वल टू 51। आप इसको यल भी लिख सकते हैं क्योंकि यह किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, लास्ट पद होता है, इसे यल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हमें फार्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमने निकाला है 51 बराबर ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 2। आप इसको इधर कर देंगे, 48 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2, 2 से काट देंगे 24 आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 25। अतः हमें पता चल गया कि ये जो समांतर श्रेणी दी हुई गई है 3, 5, 7 से लेकर 51 तक, उसमें पदों की संख्या 25 होगी। अब हम तीसरी टाइप सवाल देखते हैं, यह थोड़ी अलग सवाल है। इसमें आपको दिया गया है A8 है 15, A25 है 49, हमें निकालना है A1 यानी A यानी पहला पद। अब देखिए हम क्या इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। A8 है 15 तो हम इसको रख सकते हैं, लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 15। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर A का n के स्थान पर 8 रख दीजिए, हो जाएगा A8 इज इक्वल टू 8, a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, A8 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 7d, A8 की वैल्यू रख दीजिए, a प्लस 7d इज इक्वल टू 15। और दूसरा दिया है A25 इज इक्वल टू 49 यानी a प्लस 24d इज इक्वल टू 49। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, दोनों को माइनस करेंगे अगर। अब हमें यह निष्कर्ष निकालना है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इन दोनों को घटा दें हमें इससे d की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तो आप हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। माइनस करिए, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस कर दिया हमने, ये कट गया, ये हो गया माइनस 17d इज इक्वल टू माइनस 34, माइनस भी कट जाएगा, d का मान आएगा 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग d का मान रख देंगे, a प्लस 14 इज इक्वल टू 15 यानी a का मान आएगा
ए का मान आ गया है ए यानी A1 बराबर ए होता है बराबर ए। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब हम आपको उदाहरण की अंतिम सवाल बताएंगे जो कि बहुत अच्छी सवाल हो सकती है आपके लिए। अब देखिए मैंने लिखा है AP इज क्वेश्चन में दिया है AP इज इक्वल टू Q एंड AQ इज इक्वल टू P, देन प्रूव करिए A प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो हमने आपको जो फार्मूला बताया उसमें फार्मूला हमने आपको बताया AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमें पीवे पद का मान दिया गया है तो N के स्थान पे P रख दीजिए। AP इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। और क्यूवे पद का भी मान दिया गया N इज इक्वल टू क्यू रख दीजिए A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सभी इक्वेशन नंबर आप इसको 2 बना लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, सॉरी। अब हमें देखिए हमें AP प्लस क्यूवे पद का मान निकालना है, ठीक है। अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन देखिए निकाल सकते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो A तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर लीजिए AP माइनस AQ। एक और सॉरी, AP का मान दिया गया है Q, AQ का मान दिया गया है P। मान रख लीजिए, आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं या चाहे तो आप यहीं पे कर सकते हैं। अब मैंने माइनस कर दिया यानी Q माइनस P इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों में आपको D कॉमन लग रहा होगा, Q माइनस P, इसको एक कोष्टक में कर लीजिए आप। D कॉमन करेंगे हो जाएगा P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1। P माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस कट गया। ये देखिए P माइनस Q इंटू डी है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए। P माइनस Q इज इक्वल टू D P माइनस Q। P माइनस Q से कट गया, D की वैल्यू हमें मिली है -1। अब हमें जब D की वैल्यू मिल गई है -1 तो हम इससे A की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी का मान मैंने निकाला है -1। अब हम इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा A बराबर P प्लस Q माइनस 1। अब मैंने आपको निकाल कर दे दिया है A की वैल्यू और D की वैल्यू। अब हमें सिद्ध करना है A P प्लस Q इज इक्वल टू 0, यानी A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 होगा। यही हमें सिद्ध करना है। आप LHS लेकर चलिए, पहले LHS लेकर चलते हैं हम लोग। A का मान मैंने आपको निकाल कर दिया है P प्लस Q माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू -1। आपका सार्वंतर जो D निकाला है -1 आया है, इसको आप P प्लस Q माइनस 1, अब माइनस से गुणा करेंगे -P माइनस Q प्लस 1। अब देखिए आप P से P कट गया, Q से Q कट गया, 1 से 1 कट गया, 0, जो कि आपके RHS के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना था। अब मैं आशा करता हूं कि आपको चारों उदाहरण आसानी से समझ में आए होंगे। आप कुछ देर वीडियो को पॉज करके चारों प्रश्नों को लिखें। हम आज अपना अभ्यास शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में सारी सवालें, पहले शुरुआत की जो सवालें सभी एक तरह की हैं। हर सवाल में मैं 1 या 2 सवाल बताने का प्रयास करूंगा। बाकी जो सवालें हैं आपको दिखाई गई हैं, आप उनको हल करने का प्रयास स्वयं करिए। हम पहले सवाल का ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया हमें कि बताइए कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सार्वंतर की जांच करनी होगी कि क्या D1, D2, D3, D4 जो भी हमें दिया गया है सब सेम है कि नहीं। A1 है, देखिए हम लोग D1 निकालते हैं। D1 हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। D2 निकालेंगे हो जाएगा D2 इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। D3 निकालेंगे 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। यानी इन सबको D मान लीजिए। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D बराबर 6। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब बाकी इसके आप जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं B, C, D आप स्वयं करेंगे। E हमें थोड़ा कठिन लगा आपको बताने के लिए, तो हम आप सोचे हम आपको बता दें। अब पहले हम चेक करेंगे D1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। D2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 यानी 1/2।
d3 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 1/2। d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 1/2। अतः E भी एक समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है। और बाकी 25 वाले आप स्वयं करेंगे। दूसरा देखिए an इज इक्वल टू 2n प्लस 3, ये आपको nवां पद दिया गया है और आपको दिया है कि 5वां और 25वां पद निकालिए। पहले अभ्यास में हमने इसी टाइप के सवालें की थी। 5वां पद निकालने के लिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 रख दीजिए, n इज इक्वल टू 5, a5 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 और 25वां पद n बराबर 25 रख दीजिए, a25 इज इक्वल टू 25 दूनी 50, 3 53। ये आपका आंसर है। हम लोग अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें ज्ञात करना है कि जो पद दिए गए उन पदों को ज्ञात कीजिए आप। अब हमें इसमें 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद यानी a20 इज इक्वल टू होगा a प्लस 19d। ये तो आपने अपने मन में बना लिया होगा एक इसका मैप कि a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d होगा। अब हमें a और d ज्ञात करना है। a हो जाएगा √2 और d हो जाएगा 3√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 2√2। बस यहाँ पे मान रख दीजिए, √2 प्लस 19 गुणे 2√2, √2 प्लस 38√2 यानी 39√2 आ जाएगा आपका 20वां पद। इसी तरीके से आप और इसमें कर लेंगे। एक और कठिन सवाल है यफ। अब यफ में हमें an निकालना है, तो an को देखकर आपको ये तो अनुमान लग गया हो गया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें n का तो मान निकालना नहीं है क्योंकि हमें nवां पद ही निकालना है। a का मान हमें निकालना होगा, d का मान हमें निकालना होगा। a इज इक्वल टू दिया है 1/n², d का मान आप निकाल सकते हैं 1 प्लस n² माइनस 1/n²। n² को आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस n² माइनस 1 से कट गया, आपका d आ जाएगा 1। d आपका 1 आ गया, आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं आप। an इज इक्वल टू 1/n² प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 1 है, तो आप इसका लस आप लेकर इसको हल कर सकते हैं। 1 प्लस इसका n माइनस 1 होगा, इसका हर भी 1 होगा। 1 प्लस n³ 1 माइनस n² यानी an इज इक्वल टू n³ माइनस n² प्लस 1/n²। आप इसको पूरे जो सवाल है आपको चारों बताई गई हैं, इनको आप देखकर एक बार अपने कॉपी पर हल कर लीजिए और आगे के सवालों को हल करने का प्रयास अवश्य करिए। अब हम छठवें सवाल के एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, तो हमें a ज्ञात करना है। दिया गया ये समांतर श्रेणी में है, तो d1 निकाल लीजिए। d1 इज इक्वल टू 3a माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 2a माइनस 1 और d2 इज इक्वल टू 4a प्लस 2 माइनस 3a यानी a प्लस 2। समांतर श्रेणी में है यानी d1 इज इक्वल टू हो जाएगा d2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2, ये इधर आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। आप यहाँ पर रखकर जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे, हो जाएगा 4 9 14, 4 5 9 5 14, d आ रहा है 5 यानी हमारा सही है। अब देखिए दिया गया है, ये दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 31/4 हो जाएगा, कामा 9 दूनी 18 19/2 हो जाएगा, कामा 11 जो 44 से 45/4 हो जाएगा। डाट 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 हमें निकालना है a99 यानी a प्लस 98d हमें निकालना है। a की वैल्यू है 31/4, a की वैल्यू है, d की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 38/4 माइनस 31/4, ये हो जाएगा 7/4। अब a की वैल्यू है 31/4 प्लस 98, ये हो जाएगा 7/4। ये कैंसिल होगा नहीं। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। इसको आप बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमें a16 निकालना है यानी a प्लस 15d बराबर हो जाएगा a16। a5 यानी a प्लस 4d इज इक्वल टू 11। a9 यानी a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। माइनस कर दीजिए, माइनस 4d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू माइनस 1, d इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पर रख लीजिए। a माइनस 4 इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर रख लीजिए 15 प्लस 15
माइनस 1 यानी A16 आ जाएगा 0। A16 हमारा 16वां पद 0 आएगा, 16वां पद 0 आएगा। अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 5वां पद पहले पद का 3 गुना है, तो हमें सिद्ध करना है 7वां पद तीसरे पद का 2 गुना है। A5 यानी इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं A + 4D इज इक्वल टू 3A1 यानी A। इसको उधर ले जाएंगे 4D इज इक्वल टू 2A यानी A इज इक्वल टू 2D। आपके पास ये कंक्लूजन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। हमें सिद्ध करना है LHS आप लेकर चलिए। A7 इज इक्वल टू A + 6D, A + 6D, A की वैल्यू है 2D, 2D + 6D इज इक्वल टू 8D। RHS अब आप दोनों पक्षों को सॉल्व कर सकते हैं या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ही पक्ष को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, RHS ला सकते हैं। 2A3 इज इक्वल टू 2A + 2D। A का मान है 2D यानी 2 × 4D इज इक्वल टू 8D इज इक्वल टू LHS। आप इसको अलग तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको 10वां सवाल दिया गया है AM इज इक्वल टू 1/n यानी A + m - 1 × D इज इक्वल टू 1/n। AN इज इक्वल टू A + n - 1 × D इज इक्वल टू 1/m। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप की सवाल मैंने अभी आपको एक बताई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको बता दूं आपको, आप आगे इसको हल करेंगे। इसके बाद की जो सवाल हैं उसको आप अपने से करने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई सवाल आपको फंसती है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। इज इक्वल टू 1/n - 1/m। या आप D कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग D कॉमन करेंगे, हो जाएगा m - n आएगा इज इक्वल टू m - n/mn। ये m - n m - n D इज इक्वल टू 1/mn। इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू पुट करेंगे, A + m - 1 × D है 1/mn इज इक्वल टू 1/n। A + mn 1/n - 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये कट जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा 1/। हमें सिद्ध करना है पहला पद है 1/mn। अब इसी तरीके से आप दूसरे पार्ट को स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू। जो बची हुई सवाल हैं उनको आप अवश्य लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत समझ में आती है तो मैसेज या कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू। अवश्य वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इसको आप उतार सकते हैं। थैंक यू।